हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऊपर। मैं कोशिश करूंगी आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी डाउट आते हैं मैं सब क्लियर कर दूं। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसा आपका हिंदी एक लैंग्वेज है या आपका अपना कोई लैंग्वेज होगा जिसे आप बचपन से बोलते आ रहे हो। तो उस लैंग्वेज के लिए हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि कौन सा वोकैबुलरी यूज हो रहा है, कि कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है, हम उसमें नहीं सोचते। राइट, हम उसे बचपन से बोलते आ रहे हैं और जो हम बोलते हैं हमें वही सही लगता है। तो उसी तरह आपको इंग्लिश को भी उतना ही फेमिलियर करना पड़ेगा अपने साथ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसे आप विद टाइम सीखोगे, वक्त के साथ डेली जब उसमें टाइम दोगे, मेहनत दोगे, सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तभी उसे सीख समझ पाओगे। अगर उसे इग्नोर करोगे और बहुत ऐसा बर्डन जैसा लेकर चलोगे पहले से ही कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, तो ऑब्वियसली वो आपको टफ लगेगा। एंड ट्रस्ट में, अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाते हो तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा गेम चेंजर सब्जेक्ट है। राइट, कोई भी एग्जाम ले लो आप, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। डिस्क्रिप्टिव आता है 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन आता है, 90 मार्क्स का तो एसबीआई पीओ में इंग्लिश ही आता है। सिमिलरली विद आईबीपीएस पीओ भी इंग्लिश, उसमें काफी अच्छा वेटेज और इंग्लिश का सेक्शन काफी इजी और डुएबल भी आता है आईबीपीएस पीओ में। तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से करना सीख लेते हो तो बहुत सारे कंपटीशन को आप वहीं पीछे छोड़ दोगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। इंग्लिश अगर आप अच्छी कर लेते हो, बहुत से कंपटीशन आपका पीछे छूट जाएगा, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता। बेसिकली कर हर कोई सकता है, लेकिन हर कोई उतनी मेहनत नहीं देना चाहता, उतना टाइम नहीं देना चाहता। पहले ही लोग गिव अप कर लेते कि मुझसे नहीं हो रहा, 15 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे और गिव अप कर देंगे कि नहीं मुझसे तो हो नहीं रहा है। और इस तरह से कभी होगा भी नहीं उनसे। पहले से ही अपना वीक बना लेते हैं सेक्शन को, फिर एंड तक वो वीक ही रह जाता है। इवन इंटरव्यू में भी अगर आप इंग्लिश में परफॉर्म करते हो, समवेयर आई थिंक, वैसे आप हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा है तो आप उसे इंग्लिश में ही रिप्लाई करो, इंग्लिश में आंसर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। अगर किसी को भी इंग्लिश, आप अभी कहाँ लाई कर रहे हो आप देख लेना, आपको कितना आता है क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की चीजें प्लान करनी है। राइट, तो इंग्लिश के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। तो एक होता है वोकैबुलरी का, जहां पे आपको वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स के मतलब पता होने जरूरी होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रामर, और तीसरा होता है इन सबको करने के बाद रीडिंग। आप जितनी रीडिंग कर सको, जितना अंडरस्टैंड कर सको चीजों को, जितना फेमिलियर हो सको चीजों से, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम तीनों पिलर्स के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो लोगों का डाउट आता है वो ग्रामर पे आता है। आप ग्रामर को इतना ज्यादा हेक्टिक क्यों बना लेते हो पता नहीं। ग्रामर प्रीलिम्स में 5 मार्क्स का ही आता है, मेंस में भी बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता। आई नो ग्रामर करना इंपॉर्टेंट है और करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल एक एक 2-2 मार्क्स भी आप कहीं से भी फेच कर लो तो बेटर है। राइट, तो ग्रामर में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अगर आपको ग्रामर थोड़ी भी आती है, आपको पता है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आपको अगर चीजें पता है, आपको थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 120 रूल्स पढ़ना है निमिषा मैम के। और ग्रामर कभी भी ना वन गो होता है, वन टाइम ही आप करते हो ग्रामर को, जितना भी करते हो। ग्रामर को कोई बार बार उसमें एफर्ट नहीं डालना होता कि हर 5 दिन में ग्रामर उठा के पढ़ रहे। ग्रामर इज नॉट अबाउट दिस। ग्रामर ये है कि एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। तो एक बार पढ़ने के लिए आप क्या करोगे? या तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो 120 रूल्स आप निमिषा मैम का कर सकते हो। 12 घंटे की उनकी यूट्यूब में वीडियो भी है जिसमें मैम ने काफी अच्छे से समझाया 120 रूल्स को। 120 रूल्स की फ्री पीडीएफ आपको कहीं भी मिल जाएगी, मैंने खुद गूगल से निकाला था। राइट, तो अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है 120 रूल्स की, थोड़ी भी नॉलेज है आपको ग्रामर की, आपको पता है बेसिक ग्रामर क्या होता है, तो आपके लिए 120 रूल्स बस मोर देन इनफ है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, आप एकदम लाइक हिंदी मीडियम से हो या आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर, तो एक बार किसी भी टीचर को उठा के, जो भी टीचर से आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, एक बार उठा के उनका पूरा सेशन कंप्लीट कर लो। हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो देख लो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। एंड आपको सिर्फ इतना जानना है कि होता क्या है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल उनके रूल्स रेगुलेशन कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
तो ग्रामर वन टाइम चीज है। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप रिपीटर हो, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जस्ट एक बार आपको वो ग्रामर करना होता है स्टार्टिंग में, बस। उसके बाद आपको ग्रामर कभी नहीं उठाना होता, दोबारा से आपको ग्रामर नहीं करना होता है। इसके बाद आप जो भी कर रहे होते हो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हो, और प्रैक्टिस से क्वेश्चंस लगा लगा के वो चीजें, वो जो ग्रामर में आपने पढ़ा है, वो अपने आप ही आपको रिटेन होने लग जाती है। प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि मैंने जो सोर्स यूज किया है वो लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मॉक यूज किया है, वो भी उसके फ्री सोर्स। फ्री में उसमें इतने क्विजेस अवेलेबल है, फ्री में इतने मिनी मॉक्स अवेलेबल है, और सेक्शनल टेस्ट वगैरह भी मैं सिर्फ प्रैक्टिस मॉक का लगाती थी, और वहीं से मेरी इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। प्रैक्टिस मॉक के जो टॉपिक टेस्ट फ्री में आते हैं, तो मैं डेली बेसिस पे उसके 5-6 क्विजेस लगाती जाती थी, और ऐसा करके मेरी इंग्लिश काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी। तो यस, यू कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, बेस्ट है, कंटेंट उसका काफी अच्छा है। और यस, अभी एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का आगे पेपर है, तो मैं एक फ्री मॉक का लिंक डाल दूंगी, प्लीज जाके उसे अटेम्प्ट कीजिए, और अपना सेक्शन वाइज भी परसेंटाइल और स्कोर देखना कि आप अभी कहाँ लाइक कर रहे हो, आपका इंग्लिश में कितना परसेंटाइल आ रहा है पर्सनली सब्जेक्ट वाइज, और मैथ्स और रीजनिंग में भी, राइट। थोड़ा सा इस तरह से चीजों को जज करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड तो यस, यहाँ हमारा ग्रामर कंप्लीट हो गया है। ग्रामर में सिर्फ आपको इतना करना है, और उसके बाद हम आ जाते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। बहुत लोगों को लगता है कि वोकैबुलरी को आपको लिख कर, मतलब डेली बेसिस पे नोट्स बनाकर आपको याद करना चाहिए। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज कितना ही याद कर लो, चीजें याद तो होती नहीं है। देखो, सबका अपना परसेप्शन होता है, और मेरे पास हर तरह के डाउट आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता सकती हूँ। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से वोकैबुलरी आपको आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको वहां पे एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब नहीं पता है, अगर एक पैराग्राफ में 1-2 वर्ड्स ऐसे जिनका मतलब आपको नहीं पता, तो काम चल जाएगा, आपके रीडिंग बेस पे, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बेस में चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर एक पैराग्राफ ऐसा है जिसमें आपको 10 से 12 वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, आप हर एक लाइन पे एक वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है, देन टेल मी कि आप कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। ये जो लोग इतना बोल रहे हैं कि रीडिंग 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 से सब हो जाएगा, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो और वोकैबुलरी पे एफर्ट नहीं डाल रहे। एक पैराग्राफ में आप इतनी बार अटकोगे, आपका फ्लो इतने बार टूटेगा। आप बताओ कि आप कैसे उस चीज को समझोगे जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता है, आप कैसे उसे समझोगे। और प्रीलिम्स में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस में चीजें निकल जाती है, मेंस में भी अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेंस में वर्ड्स भी जो उसमें यूज होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जो मेंस में वर्ड्स भी यूज होते हैं, वो थोड़े अच्छे लेवल के ही यूज होते हैं। अगर आपको उनका मतलब नहीं पता है कि एक वर्ड आपको नेगेटिव बोलना चाह रहा है या पॉजिटिव उसका सेंस आ रहा है, आपको मतलब ही नहीं पता है, देन टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आपको चीजें समझ में कैसे आएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कैसे होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एवरेज या अबव एवरेज चल रहे हो इंग्लिश में, तो आपको उतना ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है वोकैबुलरी में। शायद आप वोकैबुलरी वाला पोर्शन स्किप करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश आपकी काफी वीक है, देन ट्रस्ट मी, वोकैबुलरी पे वर्क करना स्टार्ट कर दो गाइस। वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वोकैबुलरी आप कर सकते हो डेली एडिटोरियल से, ठीक है। डेली एडिटोरियल किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, मैं निमिषा मैम को की थी, और वो जो वोकैबुलरी के जो स्टार्टिंग में वोकैबुलरी कराती थी, मैं उसे लिख लेती थी, डेली का मैं लिखती थी, हर 2-3 दिन में उसे रिविजन करती चलती थी। एंड हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आज मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं, 10 to 15 वर्ड्स लिखे हैं, तो मुझे पूरा रिटेन नहीं रहेगा, लेकिन उन 10-15 में से अगर मुझे 5-6 भी रिटेन रह जाता है एट द एंड ऑफ द वीक, अगर मुझे 5-6 वर्ड्स हर दिन के याद हो रहे, देन आप ही सोचो कि मैं कितना ज्यादा इनहैंस हो चुकी होंगी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बार बार, और आपको पता है एडिटोरियल में या फिर वही वर्ड्स जो है एडिटोरियल में बार बार रिपीट होते हैं, फिर वही वर्ड्स आपको आपके मॉक्स में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक होती है, तो आपको मॉक्स में भी वही वर्ड्स देखने मिलेंगे। फिर समवेयर धीरे धीरे करते ना वो चीज आपको याद ही हो जाती है, आपको याद हो जाता है कि ये वर्ड मैं बहुत टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ, ये मुझे याद हो गया। अब उसके बाद आपको वो वर्ड वापस उसमें एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से विद टाइम आपका चीज बिल्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से आप सब वर्ड्स पढ़ लोगे, वन टाइम में आपको याद हो जाएगा और फिर आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से वोकैबुलरी, अगर आप काफी लाइक बिलो एवरेज चल रहे हो इंग्लिश में, तो आपको वोकैबुलरी में पर्टिकुलरली वोकैबुलरी पोर्शन उठा के उसमें मेहनत करने की जरूरत है। डेली बेसिस पे एडिटोरियल करो, 1-1, 2-2,
और खुद से पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। एडिटोरियल पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर कि मैं एडिटोरियल कैसे पढ़ती थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन गो राइट, विजिट कर सकते हो आप वहां। और एडिटोरियल से आप डेली बेसिस पे इंग्लिश की वोकैबुलरी कर सकते हो, या फिर एक तरीका ये भी है कि आप मॉक से कर सकते हो। मॉक्स में एक मॉक जब आपने लगाया, मॉक सबमिट करने के बाद जो भी मॉक में टफ टफ वर्ड्स है, जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, उसे आप लिख सकते हो, उसके सिनोनिम इंटोनिम लिख सकते हो। तो यस, इस तरह से या तो आप मॉक से उठा लो, आपको एडिटोरियल नहीं करना तो, और एडिटोरियल कर लोगे तो बेस्ट है, बिकॉज एडिटोरियल इज लाइक इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, उससे आपकी डेली की अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज न्यूज पे आता है ना एडिटोरियल, कोई भी जो चल रहा हो न्यूज, राइट, तो आपकी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीजें ब्रश अप होती जाती हैं कि क्या कैसा चल रहा है अभी, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आप कल काफी पुअर चल रहे हो इंग्लिश में, तो आपको ग्रामर में, वोकैबुलरी में, हर एक चीज में पर्टिकुलरली आपको अटेंशन देके उसमें वर्क करने की जरूरत है। जब हर एक चीज में बिल्ड वर्क करोगे ना, तब जाके पूरा आपका इंग्लिश बिल्ड होगा अच्छे से। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है रीडिंग का। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग कर सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी ही चीजें इनहैंस होगी। आप वहां पे जो ग्रामर पढ़ रहे हो, जो वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, जब उसे आके यहाँ पे अप्लाई करोगी, ठीक है, डेली बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, वो चीजें अपने आप यहाँ अप्लाई होने लगेंगी। उसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना कि आपको अप्लाई करना पड़ रहा है, आपको ग्रामर के रूल्स सोचने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि ग्रामर वन टाइम चीज है, बस एक बार पढ़ लिया, उसे रटने की भी कोशिश मत करना। वोकैबुलरी को भी बहुत ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है। विद टाइम चीजें अपने आप बिल्ड होंगी, अपने आप रिटेन होगा, बस प्यार से उसे रिविजन करते चलो, दैट्स इट। ठीक है, तो आप ऐसा करके जब आप डेली की प्रैक्टिस करोगे, डेली के क्वेश्चंस लगाओगे, डेली के क्विजेस, मॉक्स, ये सब लगाओगे, तब अपने आप ही चीजें बिल्ड होंगी। यस, डेली के 3-4 आरसी आप बनाओ, डेली के 3 से 4 पैराजंबल बनाओ। पैराजंबल में जनरली स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है वो काफी इजी होती है, वो मिल जाता है कि कौन से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, और उसके आगे का जो आप लिंक करते जाते हो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पे लिंक करते जाते हो। और पैराजंबल के ऊपर आप 2-3 टीचर्स के वीडियो भी देख सकते हो कि किस तरह से उसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बिल्ड हो रही है, आप बाकी का क्वेश्चन कर रहे हो, तो बाद में आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस में एक्यूरेसी इनहैंस होती जाएगी, राइट। तो 3-4 आरसी आप बनाओ, 3-4 पैराजंबल डेली के बनाओ, 30-40 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनाओ। और मतलब वो क्या है, एक क्विज में 10 क्वेश्चन तो होते ही हैं, 3 से 4 क्विजेस लगा लिए ग्रामर के, यू आर गुड टू गो। इसीलिए बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस मॉक का टॉपिक टेस्ट मुझे काफी हेल्प किया, यू कैन गो विद इट। 20-30 मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन लगा लो जिसमें हर चीज इंक्लूड हो, और इस तरह से आपको डेली की अपनी प्रैक्टिस रूटीन रखनी है इंग्लिश में, राइट। कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए वो आपको बता देती हूँ। तो उसमें सबसे पहला तो ये है कि नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं लेनी है, थोड़ा एक्यूरेसी पे वर्क करना है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको समझ आता जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी है कि नहीं है किसी क्वेश्चन में। आपको समझ आएगा कि मेरे को इस क्वेश्चन को टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके चांसेस कितने हैं करेक्ट होने के। वैसे मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में श्योर शॉट किसी को नहीं पता होता 100% एक्यूरेसी के साथ कि ये सही ही होगा। कभी कभी वो सही हो जाता है, कभी कभी वो गलत हो जाता है जो अज्यूम आप किए होते हो। तो यस, इंग्लिश में लेकिन आप जितनी एक्यूरेसी बिल्ड कर सको उतना ज्यादा, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है और वो उतना ही आपके लिए हेल्पफुल है। सो यस, एक्यूरेसी आपको रखनी है, और कोशिश करो कि जो भी आप, जिस भी आप अगर मॉक लगाए, क्विज लगाए, कुछ भी लगाए, उसको आप सबमिट करने के बाद, जब आपका हो जाए वो सबमिट, उसके बाद जब एनालिसिस करते हो ना, तो भले आपका क्वेश्चन सही हो, आपने सही मार्क किया हो, फिर भी नीचे जाके उसके सोल्यूशन को पूरा रीड करो और अंडरस्टैंड करो कि आपने जो सोच के उसको टिक लगाया था, क्या वो ही रीजन है उसका, या कुछ और अलग रीजन है। वो सही हुआ तो क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ये सब आपको अच्छे से एनालिसिस से पता चलेगा। तो मॉक को, क्विजेस को एनालाइज करना प्रॉपर्ली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बिल्ड होती है, राइट। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दो जिनको भी इंग्लिश में दिक्कत है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इंस्टा में आपको मेरी लाइफ के दूसरे शेड्स देखने को मिल जाते हैं अदर देन एजुकेशन। सो यस, ऑल्सो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और जो मॉक मैंने दिया है उसे आप लगा के जरूर अपने मार्क्स कमेंट करना कि कितने मार्क्स और परसेंटाइल आए हैं। परसेंटाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो यस, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।